सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुन पुन कितने हूँ सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत ना बुझाए। प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर हम आपके बीच आए हैं और वीडियो का शीर्षक है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वन को जा रहे थे अथवा वन को जाने की तैयारी चल रही थी अथवा कैकेयी और दशरथ के बीच जो वार्तालाप हुआ था, यह सारी घटना का जो जायजा था, जो स्थिति थी, उसका संदेश, उसकी सूचना भरत जी को क्यों नहीं दी गई। दशरथ के राज परिवार में इतना बड़ा कलह का माहौल उत्पन्न हो गया, वह भी भरत की अनुपस्थिति में। फिर भी ऐसी संकट की घड़ी में भरत को सूचना क्यों नहीं दी गई और उनकी अनुपस्थिति में राम जी वन को चले गए, ऐसा क्यों हुआ? ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो शुरू कर ही देते हैं, चलते हैं इस पावन वीडियो की ओर। साथियों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं दशरथ के जीवन की ओर। जब दशरथ युवावस्था में थे, पूर्ण जवानी में थे, उस समय उनको शिकार खेलने का बहुत ही शौक था। शिकार खेलने के शौक के मुताबिक उनको शब्द वेदी विद्या का भी ज्ञान था। जब कोई प्राणी जंगल में उसका उनको शिकार करना होता था तो वह बिना देखे उसके शब्द पर वाण चला दिया करते थे और उनका वह वाण खाली नहीं जाता था। ऐसा ही एक विचित्र दृश्य उनके जीवन में तब आया जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करने के लिए जंगल को निकला। एक रोज जंगल में जब भ्रमण कर रहा था अपने माता पिता को लेकर, दैव योग से उनके माता पिता को प्यास लगी और पुत्र श्रवण कुमार से उनके माता पिता बोले, हे बेटा, हमको भारी प्यास लगी है, कहीं से जल का प्रबंध हो जाए तो आप हमें जल पिलाएं। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को किसी वृक्ष के नीचे स्थान दे दिया और कहा, आप यहाँ कुछ क्षण विश्राम करें, मैं तत्काल जल लेकर आता हूँ। सो श्रवण कुमार किसी सरोवर से जल लेने के लिए चल दिया। सरोवर में ज्यों ही बर्तन डुबाया, छलकाहट की आवाज हुई और वह आवाज दशरथ के कान तक पहुंची। दैव योग से उस समय उसी क्षेत्र में दशरथ शिकार खेल रहे थे और उन्होंने जाना कि कोई पशु तालाब में पानी पी रहा है और उस शब्द पर अपना बाण चला दिया। यह विचार भी नहीं किया कि पशु की जगह कोई मानव भी हो सकता है और बिना विचारे शब्द पर बाण चला दिया। दशरथ का बाण खाली नहीं गया और वह बाण जाकर के श्रवण कुमार के सीने में लगा। पुनः जब आवाज आती है किसी मनुष्य के करहाने की, सो दौड़कर दशरथ जी तालाब के नजदीक पहुंचे। देखा तो किसी मनुष्य के शरीर में मेरा बाण लगा हुआ है, करहाने की आवाज आ रही है। जैसे तैसे जल्दी जल्दी पहुंचे, उसके शरीर से बाण निकाला और कहा, तुम कौन हो? श्रवण कुमार ने बताया, मैं श्रवण कुमार हूँ, अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए पानी लेने आया था। सो हे राजन, तुमने अनर्थ कर डाला।
और मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ। हे राजन, मेरी आपसे अंतिम निवेदन ये है कि मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, उन्हें जाकर के आप पानी पिला दें और मेरे मरने की सूचना उनको नहीं दें, नहीं तो वो पानी नहीं पिएंगे। दशरथ ने अपने जीवन को बहुत धिक्कारा और धीरे धीरे श्रवण कुमार के कहने के वास्ते उसके माता पिता के पास जल लेकर राजा दशरथ पहुंचे। कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन अंधे और अंधी ने उनको जान लिया कि हमारे पास कोई आ गया और कहा कि बेटा तुम बोलते क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने ये भी जाना था कि हमारा ही पुत्र है। जब दशरथ बहुत विचार करने के बाद बता ही देते हैं, हे पूज्यवरो, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं तो बड़ा अभागा हूँ, मेरे हाथ से आपका बेटा स्वर्ग धाम को चला गया। सारी घटना का उनको वर्णन बता दिया। सो श्रवण कुमार के माता पिता को अपार दुख हुआ, मानो उनके जीवन से ऐसा चिराग बुझ गया हो जो कि सदा उनके जीवन में रोशनी करता चला आया हो। आज उनकी जिंदगी वीरान हो गई और वो राजा दशरथ से बोले, हे राजन सुनो, जिम हम पुत्र वियोग में दशरथ त्याग है प्राण, ऐसे ही तनु तजहो तुम मानहु वचन प्रमाण। हे राजन, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम इस संसार से जा रहे हैं, प्राणों को त्याग रहे हैं, हमारा श्राप है आपके लिए कि जिस समय आप दुनिया से जा रहे होंगे, आपके प्राण निकल रहे होंगे, आपका कोई भी पुत्र आपके समक्ष नहीं होगा। ये हमारा श्राप है। प्रिय भक्तगणों, बस यही कहानी का शीर्षक है। राजा दशरथ को यह श्राप सुनकर एक क्षण तो खुशी हुई और उन्होंने सोचा कि भगवान करे इनका श्राप मेरे लिए लग जाए, क्योंकि इनके श्राप के कारण मेरे पुत्र तो उत्पन्न होंगे। सो क्या था, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है, निराली है। उनके कोई पुत्र भी नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि भगवान करे इनका श्राप मेरे लिए लग जाए ताकि मेरे पुत्र तो उत्पन्न हो, क्योंकि आज तक मेरे यहाँ कोई संतान भी नहीं है। समय ने अपना मिजाज दिखाया, उनके घर परिवार में उनके यहाँ 4 बेटों का जन्म हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनके ज्येष्ठ पुत्र कहलाए। भरत जी, शत्रुघ्न, लक्ष्मण आदि नामों को लेकर 4 पुत्र उनके राज परिवार में खेलने लगे। अब समय आया जब वृद्धावस्था हो चली राजा दशरथ की। गुरु वशिष्ठ से उन्होंने विचार जाहिर किया कि हे गुरुदेव, अब मेरे जीवन का चौथा पन आ गया है, बाल सफेद हो गए, अब मैं राज्य का अधिकारी नहीं बनना चाहता, और फिर मेरा बड़ा बेटा जो राम है वह कुशल है, मैं ये चाहता हूँ कि अब वह इस राज्य को संभाले और उसको राजा बना दिया जाए और शेष जीवन में भगवान की भक्ति में बिताना चाहता हूँ। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आपका विचार उत्तम है, तो देर नहीं करो, कल प्रातः काल राम को राज्याभिषेक होने का अर्थात राम को राजा बनाने का निर्णय हम कर ही देते हैं और सारे अयोध्या नगर में ये सूचना भिजवा दो कि कल राम राजा बनेंगे। फिर क्या था प्रिय साथियों, सूचनाएं पूरे अयोध्या में जाहिर हो चुकी थी। बात जब कैकेयी के कान तक जाती है या मंथरा के कान तक जाती है, होना तो था ही,
देवताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि यदि राम राजा बन जाते हैं तो राम के सारे कार्य अधूरे रह जाएंगे। इसलिए हे माँ शारदे, तुम ही कुछ सोचो। तो माँ शारदा अर्थात सरस्वती ने जाकर के मंथरा की बुद्धि पर बैठ गई, उसकी बुद्धि को पलट दिया और कैकेयी को भड़का दिया। कैकेयी ने राजा दशरथ से राम की जगह भरत को राज मांग लिया और भरत को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। सो राम जी वन को जाने लगे। राम जी वन को जाने लगे। राम जी तो वन को जाना ही चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि हे माता, हे पिता, आप मुझे वनवास भेज रहे हैं, मेरी खता क्या है। क्योंकि इसमें एक रात का खेल था। ये खेल रात भर का था, क्योंकि सुबह होते तो राम राजा बन जाएंगे, इसलिए उनको सुबह वन जाना होगा। सो वन को चले गए। इसी कारण से भरत जी को सूचना नहीं भिजवाई गई। साथियों, माता पिता की आज्ञा पाकर के भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी के साथ वन को चले गए। उनके वियोग में दशरथ जी प्राण त्याग रहे हैं, जबकि भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल में हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको श्रवण कुमार के माता पिता का जो श्राप लगा था। क्योंकि जिस प्रकार हम अपने बेटे के वियोग में प्राणों को त्याग रहे हैं, हे राजन, जिस वक्त आप मरोगे उस वक्त आपके 4 पुत्र तो होंगे, लेकिन मरते समय आपका कोई पुत्र आपके पास नहीं होगा। बस क्या था, यही हुआ। जब दशरथ ने प्राण त्यागे तो राम राम कह राम कह राम राम कह राम, तनु पर हरि रघुबर बिरहे राव गए सुरधाम। इस प्रकार दशरथ जी ने प्राण त्यागे कि कोई भी पुत्र उनके पास नहीं था। उनके मृत्यु के बाद वशिष्ठ के आदेशानुसार भरत जी को ननिहाल से बुलवाया गया। जब भरत जी ने आकर के यहाँ देखा कि मेरी अनुपस्थिति में भैया राम वन को जा चुके, 3 प्राणी, और चौथे पिताजी तो इस दुनिया में ही नहीं रहे, सबसे बड़ा अभागा तो मैं हूँ, मेरी अनुपस्थिति में यह सब हुआ। फिर उन्होंने गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, ये सब आपके होते हुए भी कैसे हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। गुरु वशिष्ठ जी समझाते हैं कि हे भरत, सुनो सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विदेहाथ। हे भरत, भाभी अर्थात जो होनी होती है बड़ी प्रबल होती है, वो होनी होकर के ही रहती है। और फिर यश अपयश हानि लाभ, इन पर किसी का बस तो चलता नहीं, ये सब विधाता की देन है। सो हे भरत जी, आप सोच ना करो, ये सब होना था, इसलिए होकर ही रहा। तो साथियों, कैसा लगा यह वीडियो? इस वीडियो में आप जान गए कि दशरथ के राज परिवार में जब कैकेयी और दशरथ की वार्तालाप हो रही थी, वरदानों का जो झंझट था वो चल रहा था, अथवा भगवान श्री राम वन को जा रहे थे या जाने की तैयारी हो रही थी, ऐसी संकट की स्थिति में भरत जी को क्यों नहीं बुलवाया गया? इसलिए ही नहीं बुलवाया गया कि अगर उनको बुलवा लिया जाता या सूचना उनको पहुंच जाती तो राम जी भरत जी के होते वन कभी नहीं जाते, और राम जी वन कभी नहीं जाते तो ये रामायण आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि ये भगवान श्री राम की स्वयं की इच्छा थी। और फिर श्रवण कुमार के माता पिता का जो वरदान था,
वह सत्य सिद्ध कैसे होता। कारण आप जान चुके हैं। आपसे निवेदन, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सुंदर सुंदर कमेंट करें और शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह की अच्छी वीडियो लेकर, ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम बंधुओं।